नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी चर्चा चल रही है इंडिया ज्योग्राफी को लेकर। इंडिया ज्योग्राफी में अपनी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है और दूसरा चैप्टर अपना स्टार्ट है। कौन सा? भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश को भी हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? एनसीईआरटी के अनुसार 6 भागों में डिवाइड किया है और 6 भागों में हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार भारत में कितने क्षेत्रफल पर है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और यह किस भाग में है? भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से आपको अंदाजा लगाना है कि किस बात की बात कर रहा है। भारत के उत्तरी भाग की चर्चा चल रही है। तो देखो, हमने हिमालय की चर्चा की, जिसमें हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। एक था कौन सा? ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय और एक था पूर्वांचल की पहाड़ियां। फिर हमने ट्रांस हिमालय की बात की हमारी पिछली क्लासों में। तो उसमें हमने ट्रांस हिमालय को भारत के अंदर 3 भागों में पढ़ा है। कौन कौन सा? कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इस ट्रांस हिमालय का एक भाग और है जो कहाँ है? तिब्बत में है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात की मुख्य हिमालय की। तो देखो, आज हम चर्चा करेंगे मुख्य हिमालय की। तो मुख्य हिमालय में भी 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। और देखो, आप हमारी पिछली क्लासों को डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप हमारी पूरी क्लासें देख सकते हो। या प्लेलिस्ट में भी आपको रीट का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा इंडिया ज्योग्राफी से संबंधित, जितनी हमारी आज तक की क्लासें हो गई है। और हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया जो PDF है वो आपको प्लस अकेडमी सीकर के टेलीग्राम पर चैनल पर भी उपलब्ध हो रही है। तो देखो, हम बात करते हैं किसकी? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने ट्रांस हिमालय की बात की। और ट्रांस हिमालय में हमने 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियों की बात की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की पर्वत श्रेणियां। सबसे पहली कौन सी थी? कराकोरम। कराकोरम के बाद में दूसरी पर्वत श्रेणी की बात करूं तो दूसरी कौन सी थी? लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में इसके समानांतर फैली हुई तीसरी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? जास्कर। कौन सी है? जास्कर। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां थी। अब हमने बात की कि ये तीनों पर्वत श्रेणियां किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। और देखो, तिब्बत के अंदर एक पर्वत श्रेणी और है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों की चारों पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। आज हम बात किसकी करेंगे? मुख्य हिमालय की बात करेंगे। तो देखो, मुख्य हिमालय में जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं वो भी 3 प्रकार की पाई जाती हैं। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले मैं बात करूं सबसे उत्तरतम जो भाग है ये कौन सा है? महान हिमालय। फिर देखो, इसके दक्षिण वाला जो भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और देखो, मध्य हिमालय है, यह खंडित रूप में अर्थात टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, जिसे अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर इसके दक्षिण में हम बात करें तो इसके दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसे बोला जाता है शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी भी टुकड़ों के रूप में पाई जाती है, जिसको अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखो, इस डायग्राम से आप पता लगा सकते हो कि इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति है धनुष के जैसी। कैसी है? धनुष के जैसी, अर्थात धनुष की आकृति इस प्रकार से होती है। तो इसकी यह वाला भाग भी ऊंचा है और इधर किनारे वाला भाग भी कैसा है? ऊंचा है। तो इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार है या चापाकार है। तो देखो, ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? कराकोरम। कराकोरम के दक्षिण में जो भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है उसे किस नाम से जाना जाता है? जास्कर। फिर मैंने बताया कि एक भाग इसका कहां है? तिब्बत में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कैलाश।
फिर हमने 3 पर्वत श्रेणियों की बात की। सबसे ऊपर वाला भाग महान हिमालय, कौन सा है? महान हिमालय। फिर इसके दक्षिण वाला जो भाग है इसे बोला जाता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। और सबसे दक्षिण वाला भाग है अर्थात मध्य हिमालय के जो दक्षिण में जो भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय। तो देखो मुख्य हिमालय के 3 भाग हो गए, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब कई बार प्रश्न आता है कि मुख्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। तो देखो इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से एक नदी निकलती है, यहां मानसरोवर झील से, कौन सी? सिंधु नदी। तो देखो यहां तक है कौन सा हिमालय? महान हिमालय। तो यहां पर सिंधु नदी से लेकर यहां पर यांगयाप दर्रे से एक नदी प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी के मुहाने से ब्रह्मपुत्र नदी तक किसका विस्तार है? मुख्य हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में देखो इसकी लंबाई से संबंधित प्रश्न आता है कि महान हिमालय या मुख्य हिमालय की लंबाई कितनी है। तो लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है, बल्कि एनसीईआरटी में इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 2500 किलोमीटर। तो आपको 2400 या 2500 इनमें से एक मिलेगा, या तो इसकी लंबाई पूछेगा 2400 किलोमीटर या इसकी लंबाई कितनी होगी? 2500 किलोमीटर। फिर इसकी आकृति से संबंधित प्रश्न आता है कि इस हिमालय की आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति है धनुषाकार या चापाकार आकृति में। फिर इसमें पूछ सकता है कि कितनी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो देखो इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 3 पर्वत श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्य हिमालय का विस्तार किस किस देश में है। तो मुख्य हिमालय का विस्तार भारत में है, तिब्बत, चीन में है, नेपाल में है और भूटान में है। फिर इसके बाद में पूछ सकता है कि यह विस्तार मुख्य हिमालय का भारत के कितने राज्यों में पाया जाता है। तो देखो इसका उत्तरी छोर है, लद्दाख में थोड़ा सा इसका भाग पाया जाता है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो मुख्य हिमालय का विस्तार भारत के कुछ राज्यों में पाया जाता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं इसके आगे की। तो ये डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय का भाग है, फिर महान, मध्य और शिवालिक ये तीनों मुख्य हिमालय का भाग है। और देखो इस पर्वत श्रेणी की एक विशेषता और है कि यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सॉरी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी पाई जाती है। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और यह माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी कहाँ है? नेपाल में है। अब देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो है, ये पर्वत श्रृंखला तो है ही है, लेकिन इसके साथ विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है। कौन सी? मुख्य हिमालय। सॉरी। तो आपसे पूछे, आपके मन में होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। और एंडीज के बाद में अगर कोई दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी या मुख्य हिमालय। अब आइए देखो, अब हम बात करते हैं मुख्य हिमालय की। तो देखो यह हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग है। तो पहला कौन सा था? यह दूसरा है। तो पहला कौन सा था? ट्रांस हिमालय। पहला भाग कौन सा था? ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका विस्तार कहां कहां पाया जाता है? भारत में है, नेपाल में है, तिब्बत में है और भूटान में है। अर्थात मुख्य रूप से कितने देशों में है? 4 देशों में है। यहां तिब्बत नाम नहीं आए तो नाम आपको क्या देखने को मिल सकता है? तिब्बत के स्थान पर, तिब्बत के स्थान पर आपको देखने को मिल सकता है चीन। कौन सा है? चीन। इसके बाद में देखो, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कैसी पर्वत श्रेणी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और ऊंची होने के साथ साथ एंडीज पर्वत श्रृंखला के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है 2500 किलोमीटर।
फिर इसके बाद में मैं बात करूं कि इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर पूर्व में कहां तक है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक है। और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को अगर दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम आपको देखने को मिल सकता है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक लगभग कितना है, 2400 किलोमीटर में विस्तृत है, या आपको कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है 2500 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में दोनों आंसर नहीं आएंगे, और दोनों आंसर आएंगे तो आपसे पूछेगा कि एनसीईआरटी के अनुसार हिमालय की ऊंचाई हिमालय की लंबाई कितनी है। आगे देखो, इस पर्वत श्रृंखला की पश्चिम में चौड़ाई क्या है, 400 किलोमीटर है, बल्कि पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है, 160 किलोमीटर है। देखो इस तरफ में इसकी चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक है, तो यह लगभग कितनी चौड़ाई है, 400 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है, 400 किलोमीटर है। लेकिन पूर्व में मैं बात करूं तो पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। कैसी है, कम है, लगभग 160 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्व में पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है, बल्कि पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। और ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी मध्य हिमालय में ऊंचाई ज्यादा है, और इसके बाद में सिक्किम में इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई कम आती है, बल्कि पश्चिमी भाग में भी इसकी ऊंचाई थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे देखो, इस पर्वत श्रृंखला में 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी की। कौन कौन सी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। फिर इसके बाद में देखो, हिमालय की यह तीनों पर्वत श्रेणियां चाप या धनुष जैसी आकृति में हैं। कैसी हैं, चापाकार या धनुष जैसी आकृति में फैली हुई हैं। इसके बाद में देखो, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की मैं बात करूं तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का ये वाला भाग कैसा है, उत्तरी भाग है। ये कैसा भाग है, उत्तरी भाग। और ये वाला भाग दक्षिणी भाग है। तो देखो, महान हिमालय है, इसका उत्तरी भाग कैसा है, मंद ढाल वाला है, लेकिन इसका दक्षिणी ढाल कैसा है, तीव्र ढाल है। इसी प्रकार मध्य हिमालय का उत्तरी ढाल मंद ढाल है, बल्कि दक्षिणी ढाल कैसा है, तीव्र ढाल है। लेकिन शिवालिक का उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल दोनों ही क्या है, मंद ढाल है। और शिवालिक की उत्पत्ति किन पर्वत श्रृंखलाओं से निकले अवसाद से हुई है, महान हिमालय और मध्य हिमालय से जो भी नदियां अवसाद लेकर आई, उन अवसादों का जमाव अपनी तलछटी में करती गई, और उस तलछटी में इंडियन प्लेट के दबाव अर्थात क्षितिजीय अभिसरण से किसका निर्माण होता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। और देखो, शिवालिक पर्वत श्रेणी है, यह आपको वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। कैसी पर्वत श्रेणी नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसमें मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, उनके बीच में क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, बद्री पाई जाती है। लेकिन आप महान और लघु में देखोगे तो इसमें पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं। तो कई बार आप देखते हो कि वर्षा ऋतु में सर्वाधिक भूस्खलन की जो प्रक्रिया देखने को मिलती है, वो हमें शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है, शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पर अधिक वर्षा होने से, मिट्टी में पानी चले जाने से उसका एकदम से क्या होता है, धसाव हो जाता है, जिस कारण भूस्खलन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। आगे देखो, हिमालय का उत्तरी ढाल कैसा है, मंद है, तथा दक्षिणी ढाल कैसा है, तीव्र ढाल है। उत्तरी ढाल मंद होने के कारण उत्तरी ढाल में क्या पाए जाते हैं, हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं, या इनका जमाव अधिक देखने को मिलता है। मुख्य हिमालय की उत्पत्ति किस महासागर के स्थान पर हुई है, टेथिस सागर के स्थान पर हुई है। किस सागर के स्थान पर हुई है, टेथिस सागर के स्थान पर हुई है। हमने शुरू में बात भी की थी कि इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के मध्य टेथिस भूसन्नति थी, उसमें इन दोनों भूखंडों से निकलने वाली नदियों द्वारा अवसाद लाया गया, और उस अवसाद में क्षितिजीय संकुचन हुआ। क्षितिजीय संकुचन होने के कारण टेथिस सागर का जो भी मलबा था वह वलित होकर कैसा हो गया, ऊपर उठ गया। तो किसके स्थान पर हुई है, टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति के स्थान पर। टेथिस के अवसाद ऊपर उठने से हुई है। अब देखो, इस मुख्य हिमालय में क्या पाए जाते हैं, अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। अर्थात मैंने पहले भी बात की थी कि
यहां पर है पामीर की गांठ तजाकिस्तान देश में। यहां से अनेक पर्वत श्रृंखलाओं का क्या होता है, उद्गम होता है। तो इसमें अक्ष संज्ञे मोड़ या तीक्ष्ण घुमाव पाए जाते हैं। तो यहां से पामीर की गांठ से एक घुमाव इस तरफ आता है पाकिस्तान की तरफ, और इसके बाद में इस पूर्वी भाग में अर्थात हिमालय का पूर्वी भाग है, यहां इसका घुमाव दक्षिण की ओर हो जाता है। कहां होता है, दक्षिण की ओर होता है। तो इस दक्षिण की ओर घुमाव वाले हिमालय को भारत में तो पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, बल्कि म्यांमार में इसे अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो देखो सिंटेक्सियल बॉन्ड पाए जाते हैं या अक्ष संज्ञेय मोड़ या घुमाव पाए जाते हैं किसमें, हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो देखो हिमालय की दो मोड़दार भुजाएं हैं। उत्तरी भुजा किस तरफ घूम रही है, पाकिस्तान की तरफ, जो पश्चिम में किस किस नाम से जानी जाती है, हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। और ये तीनों श्रेणियां कहां हैं, कई बार पूछ लेता है कि हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहां है। तो देखो ये तीनों श्रेणियां मुख्य रूप से पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पूर्व में एवं पूर्वांचल की, और पूर्व वाला जो भाग है दक्षिण में घूम रहा है, उसे पूर्वांचल की पहाड़ियां और अराकान योमा पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हुई है। अब देखो डायग्राम के माध्यम से हम इसकी चर्चा करते हैं कि मैंने बात की कि एक पामीर की गांठ पाई जाती है कहां, तजाकिस्तान देश में, अर्थात भारत के उत्तरी छोर में तजाकिस्तान देश स्थित है, जहां पर पामीर की गांठ पाई जाती है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड या इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, विश्व की छत, विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि पामीर की गांठ से एक पर्वत श्रृंखला चाइना की तरफ जा रही है जिसे बोला जाता है तिएन शान। फिर एक पर्वत श्रृंखला चाइना की तरफ पूर्व की ओर जा रही है, उसे बोला जाता है कुनलुन शान। और इसके बाद में भारत में आते हैं तो ट्रांस हिमालय का भाग है कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों पर्वत श्रेणियां समानांतर रूप में पाई जाती हैं। इन्हीं के दक्षिण में पाया जाता है मुख्य हिमालय, जिसकी आकृति देखो धनुष के समान या चापाकार आकृति में है। इसमें महान हिमालय, लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। अब देखो ये पर्वत श्रेणियां यहां से घूम जाती हैं कहां, दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में जो घूमती हैं तो भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। और फिर एक पर्वत श्रेणी म्यांमार से गुजरती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा। किस नाम से जाना जाता है, अराकान और देखो जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह अराकान योमा का ही आगे बढ़ा हुआ क्या है, भाग है, जो एक पथरीला द्वीप समूह है। तो देखो ये मैंने अभी बताया कि अक्ष संघीय या सिंटेक्सियल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला पहले कहां जा रही थी, उत्तर पूर्व की दिशा में, और वापस जैसे ही दाब अधिक लगने के कारण ये कहां घूम गई, दक्षिण की ओर घूम गई। भारत में इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां, और म्यांमार में इसे किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वी भाग में एक बॉन्ड पाया जाता है, इसके अलावा पश्चिमी भाग में भी एक बैंड पाया जाता है। तो देखो पश्चिमी भाग में दाब इस तरफ लगने के कारण ये कहां घूम गई, पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में एक पर्वत श्रेणी है हिंदुकुश, इसके बाद में है सुलेमान, और एक कौन सी है, किरथर। तो ये पर्वत श्रेणियां कहां हैं, पाकिस्तान में है। और इन पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है, साल्ट रेंज के नाम से भी जाना जाता है। जो सेंधा नमक आप यूज में लेते हो वो कहां से आता है, पाकिस्तान से आता है। अब देखो हिंदुकुश और सुलेमान के बीच एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पाया जाता है, दर्रा पाया जाता है, जिससे भारत में जितने भी आक्रमणकारी थे वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया करते थे। उस दर्रे का नाम क्या है, बोलन दर्रा, बोलन दर्रा। और एक दर्रा सुलेमान और किरथर के मध्य पाया जाता है, उस दर्रे को बोला जाता है खेबर दर्रा। कैसा है, खेबर दर्रा। फिर देखो
हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का एक भाग टूटकर ईरान की तरफ जा रहा है, इसका उत्तरी भाग है, इसे तो किस नाम से जाना जाता है? एलबुज पर्वत श्रेणी के नाम से। किस नाम से? एलबुज पर्वत श्रेणी के नाम से। और इसका दक्षिण वाला जो भाग है इसे बोला जाता है किस नाम से? जैग्रोस पर्वत श्रेणी के नाम से। ये दोनों पर्वत श्रेणियां आर्मेनिया की गांठ में मिलती हैं, इसके बाद में टर्की में दो भागों में बट जाती हैं। एक का नाम है पोंटिंग पर्वत और दूसरे का नाम है टोरस पर्वत। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पोंटिंग और टोरस पर्वत श्रेणियां कहाँ हैं? यह हैं टर्की में। और जैग्रोस और एल्ब्रुज कहाँ हैं? यह हैं ईरान के अंदर। अब देखो, ईरान के अंदर इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ऊपर उठा हुआ भाग है जिसे स्वासिनबर्ग की उपमा दी थी किसने? कोबर ने। इसे बोला जाता है मध्य पिंड का उदाहरण। किसका उदाहरण बोला जाता है? मध्य पिंड का उदाहरण बोला जाता है। ऐसे ही महान हिमालय और कुनलुन सान के मध्य भी एक पठार पाया जाता है, उस पठार को बोला जाता है तिब्बत का पठार। क्या बोला जाता है? तिब्बत का पठार। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात की हुई है। आगे देखो, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्न 3 समानांतर रूप से फैली हुई पर्वत श्रेणियां हैं जिसकी हमें अपने चर्चा की। महान हिमालय, इसी को बोला जाता है ग्रेट हिमालय। इसी को बोला जाता है हिमाद्री हिमालय। इसी को बोला जाता है आंतरिक हिमालय। ये इसकी क्या है? अन्य उपनाम है। इसके बाद में लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या इसे एक नाम से और जाना जाता है लेसर हिमालय। इसके बाद में शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, इस नाम से जाना जाता है बाह्य हिमालय, जो एक वास्तविक पर्वत नहीं है। इसके बाद में देखो नोट, हिमालय की उत्पत्ति व उत्थान के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई है। अर्थात हिमालय की उत्पत्ति व उत्थान किस घटनाक्रम या किस कालक्रम में हुआ है, तो उसकी हम बात करें तो देखो, मुख्य रूप से मैंने पहले बताई बात की कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? टर्शियरी काल में हुआ था। अगर मान लो सारे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात कर ले तो आपको नाम क्या देना है? टर्शियरी काल। और टर्शियरी काल में भी कौन से भू संचलन से हुआ है? तो आपको बताना है अल्पाइन भू संचलन घटनाक्रम का उदाहरण है। लेकिन कालक्रम पूछ ले अलग अलग हिमालय का, अर्थात महान हिमालय का पूछ ले अलग, मध्य हिमालय का अलग और शिवालिक हिमालय का अंदर। तो देखो, प्रथम उत्थान हुआ था हिमालय का, जो प्रथम उत्थान हुआ था उसमें किस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी? तो प्रथम उत्थान में वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। और यह किस घटनाक्रम का उदाहरण है? तो इसकी हम बात करें इसका निर्माण हुआ था इयोसीन से ओलिगोसीन। ओलिगोसीन काल में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इयोसीन से ओलिगोसीन काल में हुआ है। इसके बाद में देखो, दूसरा उत्थान हुआ इसी वृहद हिमालय के दक्षिण में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति सॉरी मायोसीन काल में। किस काल में हुई है? मायोसीन काल में। और इससे आप तुकबाजी भी बना सकते हो कि लघु हिमालय को मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय में मैं आ रहा है, और मायोसीन काल में भी क्या आ रहा है? मैं आ रहा है मायोसीन काल में। फिर देखो, तीसरा उत्थान हुआ और तृतीय उत्थान में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक या बाह्य हिमालय का। तो शिवालिक हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? प्लायासीन, प्लायोसीन या प्लिस्टोसीन काल में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो देखो, मुख्य हिमालय का निर्माण 3 कालक्रम में हुआ है। वृहद हिमालय का इयोसीन से ओलिगोसीन काल में, लघु हिमालय का मायोसीन काल में, और शिवालिक हिमालय का
प्लोस्टिसोन काल में। लेकिन उत्तरी हिमालय की बात कर ले, जिसमें ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय पूछे, तो आपको बताना है कि इसका निर्माण या इसकी उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प के टर्शियरी काल में हुई है। किस काल में हुई है? टर्शियरी काल क्रम में हुई है। और किस घटना का उदाहरण है? अल्पाइन घटनाक्रम का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। फिर इसके बाद में एक श्रेणी है जिसे बोला जाता है महान हिमालय, इसके बाद में लघु या मध्य हिमालय, फिर इसके बाद में शिवालिक श्रेणी। और यहां से एक नदी प्रवेश करती है, यह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु। और यहां से ये है मुख्य हिमालय का विस्तार पाया जाता है। तो सिंधु नदी के घाटी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक महान हिमालय का निर्माण पाया जाता है। आगे देखो, हिमालय की अनुदैर्ध्य श्रेणियों के बीच प्रमुख भ्रंश भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रमुख भ्रंश पाए जाते हैं। तो देखो, उन भ्रंशों की हम बात करें कि देखो, सबसे पहले मैंने बात क्या की कि सबसे पहले पाया जाता है ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सा पाया जाता है? मुख्य हिमालय। ये क्या आ गया? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय के बाद में मैं बात करूं तो मुख्य हिमालय के बाद में पाया जाता है गंगा का मैदान। क्या पाया जाता है? गंगा का मैदान। और मुख्य हिमालय को ही हम 3 भागों में बांट देते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये वाला भाग है गंगा का मैदान। इस डायग्राम को देखो, आराम से समझना है आपको एकदम। अब देखो, इसमें है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय। अब देखो, ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले हुआ और मुख्य हिमालय का निर्माण बाद में हुआ। तो ट्रांस हिमालय के मध्य और मुख्य हिमालय के मध्य एक फोल्ट पाया जाता है या भ्रंश या दरार पाई जाती है, जो ये हमें बताती है कि ट्रांस हिमालय अलग घटनाक्रम का उदाहरण है और मुख्य हिमालय अलग घटनाक्रम का उदाहरण है। इस भ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? इंडो सांगपो सच्चर जोन। किस नाम से जाना जाता है? जो हमें यह प्रतीत करता है कि ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय में एक भ्रंश या जोड़ पाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इंडो सांगपो सच्चर जोन। इसके बाद में देखो, ये कौन सा हो गया? महान हिमालय। महान हिमालय। अब मैं बात करूं महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य भी एक जोड़ पाया जाता है, अर्थात महान हिमालय की उत्पत्ति पहले होती है, उसके बाद में लघु हिमालय की उत्पत्ति होती है। इस जोड़ को बोला जाता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला जाता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट, या कई बार इंग्लिश में दे देगा आपको MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद में देखो, महान हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। इस लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी एक भ्रंश पाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, उसकी चर्चा करें हम। मेन बाउंड्री
फॉल्ट। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? MBF। फिर देखो लघु हिमालय के दक्षिण में कौन सा है? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय की मैं बात करूं तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कौन सा है? गंगा का मैदान है। तो गंगा का मैदान शिवालिक से निकलने वाली नदियों द्वारा हुआ है। तो यहां पर पाया जाता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, अर्थात HFF, हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो देखो ये चार भ्रंश पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से जो अलग करता है इसे बोलते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन। तो देखो इंडो सांगपो सच्चर जोन। फिर महान हिमालय का निर्माण इयोसीन से ओलिगोसीन काल में हुआ है और इस महान और लघु के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। फिर लघु और शिवालिक के मध्य एक फॉल्ट या दरार या भ्रंश पाया जाता है, उसे बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF। फिर शिवालिक और हिमालय के शिवालिक और यहां है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। इन दोनों के मध्य अर्थात शिवालिक से गंगा के मैदान को कौन पृथक करता है? हिमालय फ्रंट फॉल्ट अर्थात HFF। आगे देखो, अब सबसे पहले बात करें हम किसकी? महान हिमालय की। तो देखो महान हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसे वृद्ध हिमालय बोला जाता है, इसे ग्रेट हिमालय बोला जाता है, इसे हिमाद्री हिमालय बोला जाता है। हिमाद्री हिमालय क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह वर्ष भर किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है? सर्वाधिक है। इसे इन्नर हिमालय बोला जाता है। इसके बाद में इसे आंतरिक हिमालय बोला जाता है। ये इसके अनेक नाम हैं। यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है जो पश्चिम में कहां से? नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। कहां तक है? नामचा बरवा तक चोटी के मध्य 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई है? टर्शियरी युग के इयोसीन से ओलिगोसीन काल में हुई है। किस युग का? टर्शियरी युग है। काल कौन सा है? इयोसीन से ओलिगोसीन के मध्य। इस महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात करूं तो इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर है। अर्थात विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी ही कौन सी है? महान हिमालय है। और इसकी औसत चौड़ाई की बात करूं तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर है। कितनी है? 25 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो वर्ष भर किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, एक डायग्राम के माध्यम से इसकी बात करते हैं कि मैंने शुरू में ही बताया कि इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग पूर्व की तरफ क्या है? पश्चिम की तरफ चौड़ाई अधिक है। अर्थात देखो यह चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 400 किलोमीटर। पूर्व की बात करूं तो पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। और यह चौड़ाई कितनी है? 160 किलोमीटर। फिर इसके बाद में मैंने क्या कहा कि 3 समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। एक सबसे उत्तरी है, इसे बोला जाता है किस नाम से? महान हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। अब देखो इसका विस्तार कई बार पूछ ले कि कितने देशांतर से कितने देशांतर के मध्य है। तो 24 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। अर्थात लगभग कितने देशांतरों में फैला हुआ है? 22 देशांतरों में। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर। फिर देखो इसका विस्तार सिंधु नदी से कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी तक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी घाटी न देकर पूछ ले आपसे कि महान हिमालय का विस्तार कहां से किस पर्वत चोटी से किस पर्वत चोटी तक है? तो देखो महान हिमालय का निर्माण या इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। और इस नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर है। और नामचा बरवा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है।
नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है और नंगा पर्वत लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा के पास स्थित है। फिर देखो, हमने बात की कि यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है या सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो डायग्राम में भी हमें दिखाई गई है। इस डायग्राम में सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की मैं बात करूं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। और यह चोटी कहां है? नेपाल में। नेपाल और चीन की सीमा के नजदीक स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? नेपाल में। फिर हमने बात की कि महान हिमालय की लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर। ये तो क्या है? ऊंचाई। और महान हिमालय की चौड़ाई कितनी बताई? 25 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको अच्छे से समझ में आए। सॉरी। यह सतत श्रेणी है जिसमें आवागमन की सुविधा हेतु बहुत से क्या पाए जाते हैं? दर्रे या पास। दर्रे या पास पाए जाते हैं। अर्थात दो पर्वत श्रेणियों के मध्य तंग रास्ता, अर्थात ये पर्वत श्रेणी और ये पर्वत श्रेणी, इन दोनों के मध्य एक रास्ता है जो आवागमन की सुविधा के लिए उपयोग में किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। इस श्रेणी में अनेक क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। इसी कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां साल भर प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? सतत वाहिनी होती हैं या साल भर प्रवाहित होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि उन नदियों का उद्गम हिमनद या ग्लेशियर से होता है, जिस कारण उनमें जल की आपूर्ति होती रहती है। आगे देखिए, इस पर्वत श्रेणी का अर्थात महान हिमालय का विस्तार कहां कहां है? लद्दाख में देखने को मिलता है। लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक देश है कौन सा? नेपाल, फिर राज्य है सिक्किम, फिर एक देश आ गया भूटान, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है। यह पर्वत श्रेणी ग्रेनाइट निस्वशिष्ट चट्टानों से बनी हुई है। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट निस्वशिष्ट चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद में इस श्रेणी में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली क्या पाई जाती हैं? प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। उन चोटियों की मैं बात करूं तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नामचा बरवा है, कामेट है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, मकालू है, मनसालू है। ये अनेक पर्वत चोटियां जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो महान हिमालय में पाई जाती हैं। और उन ऊंची चोटियों की बात हम क्या करेंगे? कल करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास में हमने बात की है मुख्य हिमालय की, और मुख्य हिमालय में भी हमने किसकी बात की है? महान हिमालय की चर्चा की है। तो देखो दोस्तों, आप निरंतर क्लासों को लेते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। आपका मैं इतना कह सकता हूं दावे के साथ कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन आएगा वो हमारे नोट्स के बाहर से नहीं आएगा। अगर आएगा तो वह प्रश्न किसी को भी नहीं आएगा। तो आप इन क्लासों को निरंतर लेकर अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।